मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण घोटाले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद की डीएम रही निधि केसरवानी को सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी दिया गया है। इसमें डीएम व अन्य अफसरों ने किसानों से सस्ते रेट पर जमीन अपने रिश्तेदारों को खरीदवा दी, फिर उसे कई गुना ऊंचे रेट पर सरकार को बिकवा दी थी। अधिकारी और उनके रिश्तेदारों ने कैसे किसानों से ठगी करके करोड़ों कमाए, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शानदार सड़क बनाने के दौरान कई अधिकारियों ने धांधली से मोटी रकम कमाई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनडीटीवी के पास मौजूद उस वक्त के कमिश्नर की जांच रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सप्रेसवे के लिए 2012 में जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन होने के बावजूद अधिकारियों के रिश्तेदारों ने किसानों से जमीनें खरीदी। उस वक्त के एडीएम के बेटे ने किसानों से 1 करोड़ 78 लाख रुपए में जमीन खरीदी और कुछ ही दिन बाद इसका अधिग्रहण करीब 9 करोड़ रुपए में करवा दिया गया। इसी तरह एक अमीन ने अपने रिश्तेदार के नाम से 3 करोड़ 54 लाख रुपए की जमीन किसानों से खरीदकर उसे इन्हीं अधिकारियों की मिली भगत से करीब 15 करोड़ रुपए में आर्बिट्रेशन करवाकर अधिग्रहित करा दिया गया। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर 2019 में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन बुधवार को इस घोटाले से जुड़े अधिकारियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ट्वीट किया, दिल्ली मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल वे भूमि अधिग्रहण प्रकरण में तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू किया जाए। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई के आदेश और जांच आख्या होने के बावजूद कार्रवाई में अति विलंब करने वालों के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री दफ्तर से हुई सीधी कार्रवाई के बाद प्रशासन इस मुद्दे पर फिलहाल बात नहीं कर रहा है। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए जमीन के अधिग्रहण की शुरुआत 2012 से लेकर 19 तक होती है और इसमें जो 4 गांव हैं, नाहल, कुशलिया, रसूलपुर और डासना, इनके गरीब किसानों से अधिकारियों के रिश्तेदार जमीन खरीदते हैं। कुछ किसानों ने जब शिकायत करने की कोशिश की, इस पूरे धांधली की, तो उनको बिचौलिया बताकर प्रशासन ने जेल में डालने की धमकी तक दे दी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए अपने खास और चहेते लोगों को जमीन खरीदवा कर जिले में भूमि अधिग्रहण में किस तरह घोटाला हुआ, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले नाहल गांव पहुंचे। यहाँ हमें 15 ऐसे किसान मिले जिनकी करीब 100 बीघा जमीन अधिकारियों के रिश्तेदारों ने कौड़ियों के भाव खरीदी। इन्हीं में से एक अब्दुल कादिर हैं, जिनकी करीब 12 बीघा जमीन 12 लाख रुपए बीघा के हिसाब से अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीदी थी। हमें तो जी ये कह के लिए ही कि 12 लाख का मुआवजा मिलेगा और वो भी 3 किस्तों में मिलेगा। कि हम पे 2 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का करना चाह रहे हैं इसे। हम पे जो है दलालों ने फोए रख दिए, आके हमें सेट करके हमारी जो ज़मीन खरीद ली। और जब आपने ज़मीन बेच दी, उसके कितने दिनों के बाद में आपको पता चला कि हमारी तो ज़मीन बहुत कीमती थी और बहुत 6-7 महीने में हमें पता लग गया कि ज़मीन हमारी बहुत कीमती है। मुआवजा उन्होंने उठा लिया 68 लाख रुपए बीघा का और आपको दिया 12 लाख। हमें मिले 12 लाख रुपए बीघे। इन्होंने बताया हमारे पास में जो है ब्लैक मनी है, हम उसे वाइट करना चाह रहे हैं, तो हमारा 1 नंबर का पैसा हो जाएगा। तो हम तुम्हें इकट्ठा पैसा दे देंगे। तो इसी जरिए हमने अपने चाचाओं के थ्रू उन लोगों ने चाचा से बात करी। हमारे चाचा ने हमारी भी, मेरे जो है 3 भाई और 1 मम्मी और 1 मैं, 4 आदमियों के हमारे भी वहाँ पर अंगूठे साइन कराकर हमारी भी ज़मीन दे दी। जिसमें कि 1 बहन और 2 भाई मेरे नाबालिग भी थे। उनकी भी जो ज़मीन बची थी वो ज़मीन जो है इन्होंने वो भी ले ली, हमारे पास वो भी नहीं छोड़ी। नाहल गांव से अब हम पहुंचे गुलावठी। 55 साल के लियाकत ने ही पहली बार जमीन अधिग्रहण में धांधली की शिकायत की थी, जिनकी भेजी गई चिट्ठी के आधार पर मुख्यमंत्री ऑफिस से ये कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल की लड़ाई के दौरान इनको कई बार धमकियां और मानसिक उत्पीड़न तक झेलना पड़ा। जो भी किसान संतोष में इनको 10% कमीशन दे देवा। मान लिया मुझे 1 करोड़ रुपया बना, मैं 10 लाख उसके घर दिया आया, तो मेरी आर्बिट्रेशन कर देवे है और ना तो 2 साल तक भी नहीं करे है। मैंने बहुत कही भी ऐसा कर लो वो कर लो, हमारे भाई से उससे खुद लिए।
मैंने जब मजबूरी में जब किसानों के खिलाफ अन्याय देखा जी, फिर मैंने इनके 20 बेनामे पकड़े। देश भर के अलग अलग इलाकों में सड़क बनाने के दौरान जमीन अधिग्रहण में धांधली की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन ये शायद ऐसा पहला मामला है जहां कम पढ़े लिखे माने जाने वाले किसानों की शिकायत के आधार पर इतनी बड़ी धांधली की पोल खुली और खुद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।